एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विल पावर। आज हम कंजक्शन समझेंगे जिसको हिंदी में समुच्चय बोधक कहा जाता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि कंजक्शन होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A conjunction is a word that joins words, phrases or clauses together to make a sentence more meaningful and complete। मतलब कि कंजक्शन वो शब्द होते हैं जो दो वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर सेंटेंस को जोड़ते हैं। इन्हें हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब होता है, कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला शब्द, यानी कि जो दो सेंटेंसेस, फ्रेजेस या वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं उन शब्दों को ही हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन के काम को समझते हैं कि कंजक्शन का एक्चुअल में काम क्या होता है। अगर कंजक्शन ना हो तो सेंटेंस छोटे और अलग अलग लगते हैं। जैसे बिना कंजक्शन के अगर हम सेंटेंसेस देखें तो एक सेंटेंस बनेगा आई लाइक टी, एक बनेगा आई लाइक कॉफ़ी। लेकिन अगर हम कंजक्शन के साथ देखते हैं वही सेंटेंस तो वो होगा आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, मतलब मुझे चाय और कॉफ़ी पसंद है। अगर यहाँ पर एंड शब्द जो है यही यहाँ पे कंजक्शन है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है आपस में। अगर हम बिना कंजक्शन के बोलेंगे तो हमें इस तरह से बोलना पड़ेगा, मुझे चाय पसंद है, मुझे कॉफ़ी पसंद है। लेकिन अगर हमको इनको साथ में बोलना है और इजी वे में बोलना है तो हम इसको कंजक्शन के साथ बोल सकते हैं। जैसे कि मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद हैं, तो यहाँ पर और जो शब्द का यूज़ हुआ, और शब्द यानी कि एंड शब्द का, यही यहाँ पर कंजक्शन है। देखिए, अब कंजक्शन में मेनली 7 तरह के कंजक्शन होते हैं, मतलब 7 कंजक्शंस इसमें मेन होते हैं। जिसको याद रखने की एक ट्रिक है फैन बॉयज़। ये इसका हर एक लेटर से एक कंजक्शन का नाम बनता है, जो ये एक ट्रिक बनाता है फैन बॉयज़। जिसमें फर्स्ट आता है फॉर का मतलब होता है क्योंकि या फिर के लिए, जिसमें फैन बॉयज़ में एफ का मतलब है फैन, फॉर। और फैन बॉयज़ में ए का मतलब है एंड का मतलब होता है और एन का मतलब है नॉर का मतलब होता है ना ही। और बॉय शब्द का मतलब है बट, जिसका अर्थ होता है लेकिन। और शब्द और का मतलब होता है या। बॉयज़ में ओ का मतलब और है और को हिंदी में कहते हैं या। और बॉयज़ शब्द में वाई का मतलब है येट का मतलब होता है फिर भी। और एस का मतलब होता है सो का मतलब होता है इसलिए। तो फैन बॉयज़, इसके फर्स्ट लेटर देखेंगे आप हम तो ये बनेंगे फैन बॉयज़। और इसी से ये ट्रिक हमारी बनती है। फॉर मतलब क्योंकि या फिर के लिए, एंड मतलब और, नॉर मतलब ना ही, बट मतलब लेकिन, और मतलब या, येट मतलब फिर भी, सो मतलब इसलिए। तो यहाँ से ये फैन बॉयज़ हमारी एक ट्रिक निकल के आती है। सातों के सातों कंजक्शंस होते हैं जो कि मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम यही कंजक्शंस यूज़ होते हैं। आइए अब हम समझते हैं कंजक्शंस के टाइप्स को, यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं। इसका फर्स्ट टाइप आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इसका मतलब ये है कि बराबर इम्पोर्टेंस वाले वर्ड्स या फिर सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे कि एंड, बट, और, सो, ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, क्योंकि ये अपने बराबर इम्पोर्टेंस जो रखते हैं अपने आप से, जिनका इनका कंपैरिजन हो सकता है, बराबर इम्पोर्टेंस वाले वर्ड्स या फिर सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम इसका, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स लिखा है, यहाँ पे एंड कंजक्शन है। अब वो राम और श्याम को जोड़ रहा है आपस में। अब ये दोनों नाम होते हैं, यानी कि दोनों बराबर इम्पोर्टेंस रखते हैं, दोनों सेम ही तरह के हैं, दोनों ही नाउन है ये। तो ये दोनों शब्दों को आपस में जोड़ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो हमें ध्यान रखना है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो होते हैं जो बराबर इम्पोर्टेंस वाले वर्ड्स या फिर सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। इसका सेकंड टाइप आता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं ये देखते हैं। मेन सेंटेंस को डिपेंडेंट सेंटेंस से जोड़ते हैं। मतलब कि सबसे पहले समझते हैं कि डिपेंडेंट सेंटेंस का यहाँ पर क्या मतलब है। डिपेंडेंट सेंटेंस वो होता है जो एक किसी और सेंटेंस पर आश्रित होता है, वो खुद अपने ऊपर निर्भर नहीं होता, उसका मीनिंग जो होता है वो किसी और सेंटेंस पे डिपेंड होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कैसे। सबसे पहले देखते हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जांपल से कौन कौन से होते हैं। बिकॉज, ऑल्दो,
इफ़, सिंस, ये सभी आएंगे हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, क्योंकि ये वो सभी हैं जो मेन सेंटेंस को एक आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कि इसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, आई वॉज लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब यहाँ पर बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्यों? क्योंकि ये एक मेन वाक्य को सबऑर्डिनेटिंग वाक्य से जोड़ रहा है, एक डिपेंडेंट वाक्य से जोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम बोलेंगे बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो यहाँ पर इसका कोई भी सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस अधूरा है, ये डिपेंडेंट है। ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि आई वॉज लेट, मैं लेट था, इसमें लेट था यानी मैं लेट हुआ क्योंकि बारिश हो रही थी। यहाँ पर मेन सेंटेंस है आई वॉज लेट और इट वॉज रेनिंग है डिपेंडेंट सेंटेंस, क्योंकि अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं देता है अगर हम बोलेंगे तो दैट्स वाई यहाँ पर बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं अब हम इसका। देखिए, इसका थर्ड टाइप है कोरिलेटिव कंजक्शंस। ये हमेशा जोड़ी यानी कि एक पेयर में आते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड। मतलब यहाँ पे सिर्फ आइदर का यूज़ नहीं होगा, एक ही सेंटेंस में आइदर और शब्द दोनों का यूज़ होगा, एक ही सेंटेंस में नाइदर और नॉर शब्द का यूज़ होगा, एक ही सेंटेंस में बोथ और एंड का यूज़ होगा, किसी एक का यूज़ नहीं होगा अगर ये दोनों यूज़ हो रहे हैं तो। करेलेटिव कंजक्शंस, देखो इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ये हमें इजीली ज़्यादा समझ आएगा। इसका एग्जांपल दिया है, आइदर यू कम और स्टे हेयर, या तो तुम आओ या फिर रहो। तो देखो यहाँ पे आइदर शब्द का यूज़ हुआ है और का भी यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर ये दोनों जोड़ी के साथ यानी पेयर में यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पर ये होगा करेलेटिव कंजक्शंस, यहाँ पर ये कहलाए। आइए हम इसको और इजीली समझने के लिए, इसके 3 ही टाइप थे वो कंप्लीट हो गए, इसको और इजीली समझने के लिए टॉपिक को, इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे ये समझ आए हमें अच्छे से। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इसके, जिसमें पहला दिया है एंड का एग्जांपल है, जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। यहाँ पर राम एंड श्याम दोनों एकदम बराबरी लेवल को जोड़ रहा है, सेम इम्पोर्टेंस वालों को जोड़ रहा है, राम और श्याम को जोड़ रहा है आपस में, तो ये यहाँ पर एक कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बट का, यानी कि इसका मतलब होता है लेकिन। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो यहाँ पर बट कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है बिकॉज का, यानी इसका अर्थ होता है क्योंकि। आई वॉज लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, जैसा कि अभी हमने ऊपर भी देखा था, इसका मतलब भी समझा था, तो यहाँ पर बिकॉज जो है वो एक कंजक्शन है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा एग्जांपल आता है और का, यानी कि या। और का मतलब होता है हिंदी मतलब या। डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी, तुम चाय पसंद करोगे या फिर कॉफ़ी, तो यहाँ पर और कंजक्शन है। सो हमारा ये कंजक्शन चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।